कि किसी जंगल में और एक पीपल का पेड़ था, बहुत पुराना, बहुत उम्र का, बहुत मानो बहुत सालों से खड़ा हो। मेरे भैया समय बीतता चला गया। उस पेड़ पर तरह तरह के बहुत सारे पक्षी निवास करते थे और उन पक्षियों के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध, बहुत ही ज्ञानी गिद्ध रहा करता था। और वो गिद्ध इतना ज्ञानी था कि संध्या के जब दिन में सभी पक्षी इधर उधर दाना चुनने के लिए जाते, सब दाना चुनने के बाद शाम को वापस आते, तो उन सबको बहुत अच्छी अच्छी अपने जीवन की प्रेरणादायक जो उसने देखा उनके बारे में उसे जरूर बताता। जो उसने अपने जीवन में उसके दौर से गुजरा उन बातों को बताता। बहुत सुंदर सुंदर नई नई प्रेरणादायक कहानियां सुनाता। तो सभी पक्षियों का संध्या का समय बहुत अच्छी तरीक़ा से कटता था। दोस्तों आ जाओ, कहानी को ज़्यादा लंबा न करते हुए मेन पॉइंट लेकर के चलते हैं। जब वे बड़े आनंद के साथ में और उस पेड़ पर रह रहे थे, समय निकलता चला गया। मेरे भैया समय के अनुसार संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो नष्ट ना हो। समय के अनुसार वो पीपल का पेड़ भी सूखने लगा। कुछ समय व्यतीत हुए, वो पेड़ सूख गया। सब पत्ते झड़ चुके थे उसकी डालियां अपने आप चटक करके टूटने लगी थीं, टूट करके गिर जाती थीं। अब सब पक्षियों ने विचार किया, बोले ये पेड़ तो खत्म होने वाला है और अब इस पर बसेरा करना भी सही नहीं है, क्योंकि पता नहीं अपने आप इसकी डालियां टूट जाती हैं। किसी दिन जिस पर हमारा घोंसला रखा हुआ वही डाली टूट गई तो हम घर से बेघर और हो जाएंगे। तो धीरे धीरे एक एक पक्षी वहाँ से निकलने लगा और जाकर के बगल में एक दूसरा पेड़ था, वो अभी थोड़ी उम्र का था लेकिन बहुत बड़ा हो चुका था, उस पर जाकर के रहने लगे, घोंसला बनाने लगे। धीरे धीरे समय क्या हुआ मेरे भैया कि जितने पक्षी थे और सब पक्षी निकल गए, वहां से निकल गए। अब वो अकेला बूढ़ा गिद्ध रह गया, उस पर अपने घोंसला में बैठा है। उसका शरीर भी अब साथ देना छोड़ गया, कमजोर हो गया। अब उस गिद्ध का विचार है, बोले अब ज़्यादा लंबी जिंदगी नहीं है, करना क्या है, किसी दिन इसकी डाली टूट जाए या ये पेड़ टूट जाए तो इसी के सारे हम भी मर जाएं और निकल जाएं यहाँ से, लेकिन अब मैं इस पेड़ को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। मेरे भैया अब सब पक्षियों ने विचार किया और विचार करने के बाद उस गिद्ध के पास में गई और उस गिद्ध से कहा, भैया देखो हम इस बात को जानते हैं कि हम और आप एक परिवार की तरह रहा करते थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई कि जब ये पेड़ ही टूटने वाला है तो भैया अब हम अलग हो गए। और एक काम करो, आप भी इस पेड़ को छोड़ दीजिए और इससे उड़ करके दूसरे पेड़ पर जहाँ पर हम रहते हैं उस पर चलो, वहीं पर फिर अपना जीवन शुरू करेंगे। मेरे भैया उस गिद्ध ने कहा, अरे पक्षियों तुम इतना ही नहीं समझते। बोले क्यों? बोले ये पेड़ वो है जिस पर हमारी जन्मभूमि है, जिस पर हमारा जन्म हुआ, जन्म से लेकर के आज तक रह रहे हैं। इस पेड़ ने हमें बहुत कुछ दिया है। इस पेड़ की छत्र छाया में पल करके हम और आप बड़े हुए हैं। इस पेड़ की छत्र छाया में और हम सब का जीवन यापन हुआ है। और जब इस पेड़ के ऊपर संकट है, ये जाने वाला है, तो ये हमारा धर्म नहीं बनता है कि हम इसे छोड़ करके चले जाएं। एक पक्षी ने कहा, बोले गिद्ध तुम पागल हो गए हो हैं? किसी दिन ये टूट करके गिर जाएगा, सूख चुका है, बिल्कुल बेकार हो चुका है, और उस दिन तुम भी मर जाओगे और हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो हम भी मर जाएंगे। मेरे भैया उस गिद्ध ने कहा, तो देखो संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे मरना ना हो। आज ना तो कल, कल ना तो परसों, जाना सबको है। और जब जाना है तो फिर डरना क्या है? जब जाना है तो डरना क्या है? अगर तुम इतना ही मरने से डरते हो तो मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं। जाओ अपने आनंद के साथ में अपना जीवन यापन करो। मेरे भैया पक्षी वहां से चले गई। उस गिद्ध ने साफ मना कर दिया कि मैं इस पेड़ को छोड़ करके नहीं जाऊंगा, इसके ऊपर संकट है तो मैं जरूर संकट में इसके साथ रहूंगा। और ये इंसान का धर्म भी हुआ करता है, अगर कोई हमारा सहयोग कर रहा है तो उसके ऊपर अगर संकट है तो ये हमारा धर्म बनता है कि हम उसको सहयोग जरूर दें, उसका सहारा जरूर बने, उसकी मदद जरूर करें। मेरे भैया अब गिद्ध से और कोई तो मदद हो नहीं रही, लेकिन उसका साथ छोड़ने के लिए राजी नहीं है। अब सब पक्षियों ने विचार किया, बोले देखो इस गिद्ध का हमारे ऊपर एहसान है, आखिर में परिवार की तरह हम रहते थे, ये हमें बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाता था और बहुत कुछ एहसान है। तो एक काम करो, अब ये गिद्ध तो मानेगा नहीं, लेकिन कोई कोशिश करो, शायद इसकी जान बच जाए। तो मेरे भैया आज सब पक्षी और इकट्ठा होकर के अपने राजा यानी पक्षियों के जो राजा हुआ करते हैं गरुड़ महाराज के पास पहुंच गए। गरुड़ महाराज से जाकर के कहा, महाराज हमारे बीच में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। पूरा हाल बताया
अब वो पेड़ सूख गया है जिस पेड़ पर हम रहते थे, तो उस पेड़ को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। किसी दिन पेड़ टूट जाएगा, वो भी मर जाएगा। मेरे भैया तो गरुड़ उन पक्षियों को लेकर के कहाँ उसी गिद्ध के पास आया। गिद्ध से कहा, भैया तुम इस पेड़ पर क्यों रहते हो? ऐसा क्या है इस पेड़ में जो तुम इसे छोड़ने के लिए राजी नहीं हो? हैं? इस पेड़ को छोड़ो और जो दूसरे पेड़ पर ये सब तुम्हारे साथी तुम्हारे पक्षी रहते हैं, उसी पेड़ पर चले जाओ, वहीं पर अपना निवास बना लो, वहीं पर रहो। ऐसी क्या दिक्कत हो गई तुम्हारे अंदर जो तुम इस पेड़ को छोड़ना नहीं चाहते हो? तो मेरे भैया आज वो गिद्ध रो गया और आंखों में आंसू भर करके कहने लगा, महाराज तुम भी इस बात को कह रहे हो? गरुड़ से कह रहा है वो गिद्ध, महाराज तुम भी इस बात को कह रहे हो? हैं? तुम इस बात को जानते हो अच्छी तरीका से, जो हमारी सहायता करता है, उसकी सहायता करने के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती। जिस जगह पर हमारा जन्म हुआ है, जो हमारी जन्मभूमि है, जिसकी छत्र छाया में हम पल करके बड़े हुए हैं, और आज उसके ऊपर बुढ़ापा है, उसके ऊपर चौथापन है, उसके ऊपर अंतिम सांसें हैं, वो जाने वाला है, तो ये हमारा धर्म नहीं बनता कि हम उसे छोड़ दें। महाराज देखो, ये कुछ चीज़ें, कुछ जगह, कुछ इंसान ऐसे हुआ करते हैं, इन्हें कभी छोड़ा नहीं जाता। बोले कौन कौन? बोले ये इंसान होते हैं कि तुम अपनी पत्नी के पीछे अपनी माँ को कभी छोड़ नहीं सकते। अपनी पत्नी के बातों में आकर के जो इंसान अपनी माँ से दूरियां बना लेता है, वो कभी जीवन में सुखी नहीं रहता। चाहे पैसा कितना भी कमा ले, लेकिन उसे कभी शांति नहीं मिलती। जो अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे परिवार से जा करके मिलन कर लेता है, दूसरे परिवार के साथ रहने लगता है, वो कभी जिंदगी में सुखी नहीं रहता। क्योंकि चाहे कितनों है जय बैर बखत सुध अपने की आवे, जब समय आता है तो अपने की याद जरूर आती है। और तीसरा, जिसने तुम्हारे ऊपर तुम्हारी कभी जान बचाई है, तुम्हारी कभी मदद की है, जिसने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसका सहयोग हमें जरूर करना चाहिए। और चौथी चीज, अपनी जन्मभूमि को, अपनी मातृभूमि को, जिस पर हम पल करके बड़े हुए हैं, अगर उसके ऊपर कोई आँच आ रहा है तो हमें अगर अपनी जान भी देनी पड़े फिर भी कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इतना कह करके वो गिद्ध शांत हो गया। गरुड़ ने एक एक बात सुनी और गौर करके विचार किया है। बोले बात बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल हकीकत बात है। चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, दूसरों के हवाले नहीं करना चाहिए। अपने पत्नी के पीछे थोड़ी सी लड़ाई के चक्कर में कभी भी अपनी माँ से बोलना बंद नहीं करना चाहिए, अपनी माँ को कभी छोड़ना चाहिए। जिसने मेरा सहयोग किया हो उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए बीच रास्ते में। और चौथा, अपने परिवार से बिगाड़ करके कभी भी दूसरे परिवार में सुमत बना करके नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जो अपने परिवार वाले हो जाते हैं वो कभी और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, बहुत सुंदर कहानी है। इससे हमें और आपको यही सीखने के लिए मिलता है कि इन लोगों से, इन जगहों से, इन रिश्तों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, कभी भी इनसे दूर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, गजब ज्ञान यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। शायद इसे सुनकर के किसी के मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो, शायद किसी पर कोई असर पड़े। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, जय